दिमाग को तनाव मुक्त करने के आसान उपाय। छत्तीसगढ़ में परीक्षा चल रही है और ऐसे समय में कई बच्चे घबरा जाते हैं। परीक्षा की तैयारियों के दौरान तनाव का भी कई बच्चों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय ने बच्चों को जरूरी टिप्स दिए हैं, जो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि नींद आती है तो पानी ज्यादा पिए, हर 15 मिनट में पानी पिए, जिससे नींद नहीं आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग में भी तनाव मुक्त रहेगा। बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इतना ही नहीं, इस खास बातचीत में कौशल्या देवी साय ने कई सुझाव दिए हैं, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री राम। और बच्चों के लिए है तो जो बच्चे आप मुझे सुन रहे हो और बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल परेशान नहीं होते, मस्ती में रहना चाहिए। इससे क्या रहता है, आपका माइंड पूरा फ्रेश, और अगर आप वजन लेते हो तो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, तो जो आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके ध्यान में नहीं होता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है। पानी अच्छा सा रखिए अपने पास, बोतल में भर के रखिए, 3 बोतल रखिए, 4 बोतल रखिए। उसको सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक खत्म करना है। और बिल्कुल बीच बीच में पीना है, ये नहीं कि प्यास नहीं लग रहा है तो नहीं पिए, बिल्कुल पीते रहना है। और यदि झपकी आती है तो जैसे मैं हर स्कूल में बोलती हूँ बच्चों के लिए कि वो आलस का नींद होता है, जो दिन में आता है और पढ़ते समय आता है विशेषकर, तो ये आपका आलस का रहता है। तो उसमें आप बिल्कुल 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, या सोफे में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या लेटना चाहे तो बिल्कुल जहां बैठे वहीं पे लेट जाएं। 15 मिनट में आपका वो आलस वाला नींद दूर भाग जाता है। फिर उठें, पानी का छींटा मारे, पानी पिए और उसके बाद फिर से अध्ययन के लिए बैठ जाए। फिर देखिएगा आपका माइंड बिल्कुल कुल पूरा चीज को लेने लगेगा, और जो आप पढ़ेंगे, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल, आपके माइंड में वो पूरा चीज सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और माता पिता भी आप जितना हो सके बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए। बच्चों के ऊपर कोई दबाव माता पिता का भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा बहुत होशियार है, उससे कम नंबर तुम्हारा नहीं आना चाहिए। तो ये भी ना बोले, आपका बच्चा अपने तरीके से एनर्जी है, ऊर्जावान है और बहुत ज्ञानवान है। तो हर बच्चे का बुद्धि और विकास अलग अलग होता है, चाहे एक क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसीलिए माता पिता पूरा आशीर्वाद रखें और अपने होनहार बेटे पर विश्वास रखें कि उनका बेटा बहुत अच्छा करके ला रहा है, उनकी बेटी बहुत अच्छा करके ला रही है। और अगर इस तरीके से माता पिता का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि बच्चे आप बहुत अच्छा करके आगे निकलेंगे। और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार तो कर ही रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अनेक तरीके से हम लोग आगे ला रहे हैं। और पढ़ाई आपके हाथों में ये नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ना है, आपके बुद्धि विकास के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती भी कर रहे हैं, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अनेक गैजेट्स हमारे हाथ में, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप ठगे न जाओ, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। जैसे हम हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े कामों को हम सफलता से कर लेते हैं। और जब मीडिया भी हमारे सामने आते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते। उनका सवाल जैसे होता है, वो सवाल का जवाब हम फटाफट दे लेते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो हमारे बच्चे, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, अपने इष्ट को जरूर ध्यान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना और इस तरीके से करके पढ़ाई करने बैठना, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आज शायद सरकार आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में है। जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो, हमको याद करिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच में रूबरू हों और आपसे प्रत्यक्ष बात कर पाए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जब तक आएगा शायद तब तक मैं आपके बीच में आ चुकी होंगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा बधाई और शुभकामना। तो सुना आपने, कौशल्या देवी साय ने इस खास बातचीत में बेहद ही सरल तरीके से कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए, जो परीक्षार्थियों के लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। इन टिप्स को अपनाने से दिमाग तनाव मुक्त रहेगा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।